श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे अयोध्या कांडे सप्तमः सर्गः हिंदी अनुवाद। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। सप्तम सर्ग। सुमंत्र का प्रत्यागमन, राजा दशरथ का स्वर्गवास तथा भरत जी का ननिहाल से आना और वशिष्ठ जी के आदेश से पिता का अंत्येष्टि संस्कार करना। श्री महादेव जी बोले, इधर सायंकाल के समय सुमंत्र ने भी वस्त्र से मुंह ढांपकर नेत्रों में जल भरे हुए अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। रथ को बाहर ही खड़ा कर वे राजा को देखने के लिए अंतःपुर में गए और जय शब्द से उनकी स्तुति कर उन्हें प्रणाम किया। राजा ने सुमंत्र को नमस्कार करते देख दुख से व्याकुल होकर कहा, सुमंत्र, सीता और लक्ष्मण के सहित राम कहाँ हैं? तुमने राम को कहाँ छोड़ा है? उन्होंने मुझ पापी के लिए क्या कहा तथा सीता और लक्ष्मण ने भी मुझ निर्दयी के लिए क्या कहा है? हा राम, हा गुणनिधे, हा प्रियवादिनी सीते, क्या तुम मुझको दुख समुद्र में डूबकर मरते हुए नहीं देखते हो? इस प्रकार बहुत देर तक विलाप करके राजा दुख समुद्र में डूब गए। महाराज को इस प्रकार रोते देख मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं राम, सीता और लक्ष्मण को आपके रथ में बैठाकर ले गया था। वे श्रृंगवेरपुर के पास गंगा जी के किनारे जाकर टिके। वहां निषादराज गुह कुछ फल मूल आदि ले आया, किंतु राम जी ने उन्हें ग्रहण नहीं किया, केवल प्रीतिपूर्वक हाथ से छूकर ही छोड़ दिया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी ने गुह से वट का दूध मंगवाकर अपनी जटाओं का मुकुट बनाया और फिर वे स्वयं मुझसे बोले, सुमंत्र, महाराज से कहना वे हमारे लिए शोक ना करें। हमें वन में अयोध्या से भी अधिक सुख प्राप्त होगा। माता से भी मेरा प्रणाम कहकर कहना कि मेरे लिए शोक करना छोड़ दें। महाराज वृद्ध और शोकाकुल हैं, उन्हें भली प्रकार ढांढस बंधाना। हे नृपश्रेष्ठ, तदनंतर नेत्रों में जल भरकर कुछ कुछ राम की ओर देखते हुए सीता ने दुख से गदगद कंठ हो मुझसे कहा, दोनों सासुओं के चरण कमलों में मेरा साष्टांग प्रणाम कहना। ऐसा कह कुछ सिर झुकाकर रोती हुई वे वहां से चली गईं। इसके पीछे वे सब नेत्रों में जल भरे हुए नाव पर चढ़े। जब तक वे गंगा जी को पार कर उस पार पहुंचे, तब तक मैं वहीं खड़ा रहा। फिर वहां से चलकर बड़े दुख से मैं यहां पहुंचा हूं। तब रोती हुई कौसल्या ने राजा से इस प्रकार कहा, राजन, आपने यदि प्रसन्न होकर अपनी प्रिया कैकेयी को वर दिया तो भले ही आपने उसी के पुत्र को राज्य दिया होता, किंतु मेरे पुत्र को देश निकाला क्यों दिया? और अपने आप ही यह सारी करतूत करके अब आप रोते क्यों हैं? कौसल्या के ये वचन सुनकर महाराज को ऐसी वेदना हुई मानो घाव में अग्नि का स्पर्श हो गया हो।
तब महाराज ने नेत्रों में शोकाश्रु भरकर कौशल्या से कहा, मैं तो आप ही दुख से मर रहा हूँ, फिर इस प्रकार मुझे दुख क्यों देती हो? इससे क्या लाभ है? इसमें संदेह नहीं कि मेरे प्राण अभी निकलने वाले हैं। पूर्व काल में मेरी मूर्खता के कारण मुझे एक मुनीश्वर ने श्राप दिया था। अर्थात वह कथा इस प्रकार है। पहले एक बार मैं युवावस्था के मद से उन्मत्त हुआ, मृगया में आसक्त होकर रात्रि के समय धनुष और बाण लिए एक घोर वन में नदी के किनारे घूम रहा था। उस आधी रात के समय किन्हीं प्यासे मुनीश्वर ने अपने तृषित माता पिता के निमित्त जल ले जाने के लिए जल में घड़ा डुबोया। उस समय उसका महान शब्द हुआ। तब यह सोचकर कि इस घोर रात्रि में कोई हाथी जल पी रहा है, मैंने अपने धनुष पर शब्द वेधी बाण चढ़ाकर छोड़ा। वहां पर मनुष्य की सूचना देने वाला यह शब्द हुआ, हाय मैं मारा गया। हे विधे, मैंने तो किसी का भी कोई अपराध नहीं किया था, फिर किसने मुझे मारा? श्लोक 23 तक।